नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो थोड़ी अलग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। हम सभी जानते हैं कि जब भी कुछ महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो उनके बीच किस तरह की बातें होती हैं। उनका माहौल हमेशा बहुत ही जीवंत और दिलचस्प होता है, खासकर जब हल्की फुल्की बातों का सिलसिला शुरू होता है, जैसे तुम्हारे पति तो सोने नहीं देते होंगे, या फिर घर पड़ोस या सहेलियों के बारे में बातें होती हैं। तो यह चर्चा और भी मजेदार हो जाती है। महिलाएं इन मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं और एक दूसरे की बातें बहुत चाव से सुनती हैं। आज की कहानी उस समय की है जब मैं और मेरी माँ नानी के गांव से लौटकर घर आए थे। ये घटना उस दिन की है जब हमारे गांव लौटे 3 दिन हो चुके थे। मेरा नाम अनिरुद्ध है। वह दिन था जब हम सभी ने दोपहर का खाना खाया था और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और माँ नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक माँ की 5-6 सहेलियां उनके घर मिलने के लिए आईं। मैंने दरवाजे की दरार से देखा तो पाया कि मधु चाची, रमा चाची, गायत्री चाची, लीला चाची और मीना चाची हमारे घर आई थीं। इनमें से 4 चाची पहले भी मुझसे मिल चुकी थीं और मुझे उनका स्वागत करते हुए माँ ने उन्हें अंदर बुलाया। वे सभी नीचे फर्श पर बैठ गईं। कुछ समय बाद चाय पानी का दौर शुरू हुआ और फिर उनकी बातें जोर पकड़ने लगीं। मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। मधु चाची बोली, अरे भाभी, कब आई गांव से? आपकी माँ कैसी हैं? तब माँ ने जवाब दिया, परसों शाम को लौट कर आई और मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक है। रमा चाची बोली, भाभी, आप तो गांव से लौटकर बहुत खुश दिख रही हैं। आपके चेहरे पर अलग ही चमक है। इस पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, रमा, तुम कुछ भी बोलती हो, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, कोई बदलाव नहीं आया है। मीना चाची बोली, अरे सरोज, इतने दिनों बाद भाभी जी से मिली तो खूब मस्ती की होगी ना? माँ ने जवाब दिया, कुछ भी कहती हो मीना, भाभी जी अपने ऑफिस के काम से 4 दिन बाहर गई थीं, तो मेरी बहन ने मुझे अपने घर बुला लिया था। लीला चाची बोली, अरे फिर तो अनिरुद्ध अकेला ही तुम्हारे साथ था ना, फिर तो खूब मजा आया होगा। इस पर माँ बोली, लीला, तुम हमेशा कुछ न कुछ बोल देती हो, कुछ भी नहीं हुआ। तभी गायत्री चाची बोल पड़ी, अरे सरोज, अनिरुद्ध तुम्हारे बेटे जैसा है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह जब तुम्हारे पास आता है तो बस चिपकने के लिए, लेकिन कुछ और नहीं करता। रमा चाची हैरान होकर बोली, हे भगवान, ये क्या कह रही हो गायत्री? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। लीला चाची बोली, क्या बताऊं, अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी है। मेरा बेटा विवेक भी बहुत जिद्दी हो गया है। मैंने उसे समझाया, डांटा, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वह इतना बड़ा हो गया है, कॉलेज जाता है, तो मैं उस पर हाथ कैसे उठाऊं? मैंने उसे नजरअंदाज किया तो उसका हौसला और बढ़ गया। अब तो मैं भी थक गई हूँ। फिर मधु चाची बोली, लीला, मुझे सच बताओ, तुम दोनों के बीच अब तक कुछ हुआ तो नहीं? माँ ने कहा, लीला, तुम उससे प्यार से बात करो, जानने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह उम्र ही ऐसी होती है, अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो बच्चे भटक जाते हैं। रमा चाची भी बोली, सरोजा सही कह रही है, तुम उससे खुलकर बात करो। लीला चाची बोली, अरे परसों ही मैंने उससे बात की थी। उसने कहा, माँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे बस एक बार तुम्हारे साथ करना है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? गायत्री चाची बोली, लीला, अगर उसका इतना मन है तो उसे एक बार मौका दे दो। वैसे भी ये बात बाहर किसी को नहीं पता चलेगी और तुम्हें भी घर में ही निपटाने का मौका मिल जाएगा। मीना चाची बोली, गायत्री, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सच बताऊं तो उम्र बढ़ने के साथ पति हमसे दूर हो जाते हैं और वह खुशी नहीं दे पाते जो हमें चाहिए, तो फिर बेटे से वह खुशी मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है? लीला चाची बोली, आप सबकी बातें सुनकर मेरा सिर घूमने लगा है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन मीना जो कह रही है वह गलत भी नहीं लग रहा है। फिर लीला चाची ने कहा, मीना, तुम्हारा बेटा भी तो हमारे लड़के की उम्र का है, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो तुम क्या करती? इस पर माँ बोली, हाँ, अब बोलो मीना, जवाब दो। मीना चाची हंसते हुए बोली, तुम सुनना चाहोगी तो मैं बताती हूँ। मेरा बेटा जब कुछ भी मुझसे चाहता है तो मैं खुशी खुशी उसके पास जाती हूँ और फिर हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। वैसे भी घर में सब कुछ निपट जाता है, तो क्यों मना करना? गायत्री चाची बोली, मीना, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही किया, नहीं तो बच्चे बाहर कुछ उल्टा सीधा करेंगे और हमें ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे तो यही बेहतर है। रमा चाची भी बोली, लीला, तुम ज्यादा मत सोचो, मीना जो कह रही है वही सही है। यह थी हमारी कहानी, जिसमें कुछ औरतों की बातचीत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे बहुत सी बातें सामने आईं। कभी कभी हमें अपने रिश्तों में कुछ नया करने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी खुशियों का रास्ता ढूंढ सकें। वह सही है, अगर वह इतना पीछे पड़ा हुआ है तो उसे एक मौका दे दो, तुम्हें भी कुछ अलग अनुभव करने का मौका मिलेगा।
इस पर एक बार सोचो और फिर विचार करो। तब मधु चाची भी बोली, लीला, अब तुम्हें ही एक कदम आगे बढ़ाकर उसे संभालना होगा। अगर वह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी उसका साथ दो, उसे जो भी चाहिए दे दो। फिर देखना तुम दोनों कितने खुश रहोगे और धीरे धीरे तुम दोनों को एक दूसरे का साथ भी अच्छा लगने लगेगा। तब लीला चाची बोली, अब जब तुम सब इतना कह रही हो तो मैं कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसा कुछ करने में, और डर भी लग रहा है कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा। तब माँ बोली, लीला, अब इतनी ज्यादा मत सोचो, अगर तुमने तय कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गायत्री चाची भी कहने लगी, तो फिर अब किस बात का इंतजार है? लीला, जल्दी निकलो, इससे पहले कि तुम्हारे पति घर आए, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तभी मीना चाची बोली, लीला, एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की ऊंचाई कितनी है? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है इस पर? लीला चाची बोली, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। मीना चाची बोली, अरे लीला, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता, मतलब कि वो जैसा है उसका ताकत समझने की कोशिश की है। क्या अब समझ आई बात? इस पर लीला चाची बोली, नीना क्या बात कर रही हो, अभी तक तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। तब मधु चाची बोली, लीला, तुमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन जब वह तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें अंदाजा तो हो ही जाता होगा, है ना? तब लीला चाची बोली, हाँ, उसी से लगता है कि वह मेरे पति से ज्यादा आकर्षित है। फिर रमा चाची बोली, लीला, अब तुम्हारे सुनहरा मौका है, बिना समय बर्बाद किए उस लड़के को समझदार बनाओ और खुद भी अपने जीवन को बेहतर करो। एक बार बात हो गई तो तुम्हारी जिंदगी सुलझ जाएगी। ये सब सुनने के बाद लीला चाची उठी और बोली, अगर मैं यहाँ और रुकी तो तुम सबकी बातें और सलाहें कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ कि तुम सबने सही सलाह दी। चलो, मैं चलती हूँ, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। यह सुनकर सब जोर से हंसने लगी। फिर गायत्री चाची ने कहा, लगता है आज लीला अपने बेटे को खाना खिलाने वाली है। फिर सब जोर जोर से हंसने लगी। तब बेचारी लीला चाची वह शर्मा गई और वहां से निकल गई। उसके साथ मीना चाची भी चली गई। अब मधु चाची, रमा चाची, गायत्री काकी और माँ वहीं रह गई और फिर गप्पे मारने लगी। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कुछ औरतों के मन में जैसे कोई बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें अनचाही बातें जानने और उन पर चर्चा करने में बहुत मजा आता है। गप्पे मारते मारते गायत्री चाची ने माँ से कहा, सरोजा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तब माँ ने कहा, अरे पूछो ना गायत्री, अब हम अजनबी थोड़े ही हैं, जो भी मन में है खुलकर पूछो। तब गायत्री चाची बोली, मेरे कानों में ये बात आई है कि तुम्हारा अनिरुद्ध बहुत लंबा और गोरा है, क्या ये सच है? तब माँ बोली, अरे चुप रहो, कैसी बातें कर रही हो गायत्री? तब गायत्री चाची बोली, अरे सरोजा, इसमें शर्मा की क्या बात है, तुमने तो कभी ना कभी तो उसे देखा ही होगा, सच क्या है बता ही दो। रमा चाची भी बोली, हाँ सरोजा, एक बार साफ साफ बता ही दो, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है, सुनने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तब माँ बोली, हाँ, अनिरुद्ध लंबा और गोरा है, अब समझ में आया, अब हो गया संतोष। तब गायत्री चाची बोली, बाप रे सरोजा, तुम क्या कह रही हो, सुनकर ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है। मधु चाची भी बोली, हाँ सर सरोजा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है उसे देखने की। फिर गायत्री चाची बोली, सच बताओ सरोजा, तुमने उसे देखा है कि नहीं? तब माँ बोली, अरे भाई, सुबह उसे उठाने गई थी तभी देखी थी। तुरंत रमा चाची बोली, अच्छा, फिर तो तुमको सर्दी हो गई होगी, है ना? तब माँ बोली, रमा कैसी बातें कर रही हो तुम? फिर रमा चाची बोली, अगर मैं होती वहां तो मेरी तो निकल ही जाती। फिर गायत्री चाची बोली, हाँ सरोज, मुझे भी चैन ना पड़ता। तब मधु चाची बोली, ये सब सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि अब उससे बात किए बिना रहा नहीं जा सकता सरोजा। तब गायत्री चाची बोली, मधु, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम्हें भी अपनी बात कहनी चाहिए? तब मधु चाची बोली, हाँ, मेरी भी इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे किसी मुद्दे पर बात करूं। मेरी माँ भी उनकी पिताजी की बातों पर झूठ बोलती थी, लेकिन वह भी सही थी। आखिर हर बात सच बोलकर चर्चा का विषय क्यों बनाना, और इन औरतों का क्या भरोसा, पूरे गांव में बातें फैला देंगी। फिर रमा चाची बोली, तेरी भी इच्छा है ना ऐसा करने का? सरोजा, तो कोशिश कर, ऐसा कुछ कर कि वह खुद ही बात शुरू करें, फिर तुझे आसानी होगी सरोजा। ठीक है, माँ ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी अजीब लगता है। तभी बाहर से एक सब्जी बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। शाम के लगभग 5 बजे थे। माँ उठी और बोली, चलो बाय, मुझे रात के खाने और सुबह के टिफिन के लिए सब्जी लेनी है। फिर वह सब्जी खरीदने के लिए बाहर चली गईं। बाकी औरतें भी उठकर सब्जी खरीदने के लिए चली गईं। उनकी आपस में बातचीत वहीं खत्म हो गई। रमा चाची, लीला चाची, गायत्री चाची, मधु चाची और मीना चाची अक्सर हमारे घर आती रहती थीं। उनकी गपशप का कोई अंत नहीं होता था। हर 5-6 दिन में वे एक दूसरे के घर मिलती
और खूब बातें करतीं। उनकी अपनी ही दुनिया थी। वे दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहतीं और परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट देतीं। ऐसे में उनकी इन बैठकों को क्या दोष दिया जा सकता है? पुरुषों को तो अक्सर अपनी पसंदीदा बातों पर हंसी मजाक करने का मौका मिल जाता है, लेकिन इन महिलाओं को ऐसा मौका कम ही मिलता है। तो अगर वे एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी बातें करें तो इसमें क्या बुरा है? उनकी बातें सुनने वाले तो मजे ही लेते थे। एक दिन दोपहर में जब मैं कॉलेज से लौटा, तब मैंने और माँ ने साथ में खाना खाया। फिर माँ घर के बाकी काम निपटा रही थीं और मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगी तो मैं सोफे पर ही लेट गया। तभी अचानक दरवाजे पर तेज खटखट और औरतों की हंसी की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद खुल गई। माँ ने दरवाजा खोला और उनकी सहेलियां आ चुकी थीं। वे सब बाहर बरामदे में बैठकर बातें करने लगीं। माँ ने कहा, बैठो, मैं चाय बनाती हूँ।